स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी जल्दी अनाउंस करने वाली है अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स। डेट निकल के आ चुकी है। जानेंगे कितने तारीख को कंपनी अनाउंस करने वाली है क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स। इसके अलावा जानेंगे क्या शेयर इन फ्यूचर आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो डिटेल में सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स इस चैनल पे डालता रहता हूँ। चलिए शुरुआत करेंगे आज के दिन की परफॉर्मेंस का। तो देखा जाए तो आज हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद देखो आप तो पूरे बाजार में ही तेजी थी, इंडेक्स में भी तेजी थी। उसके साथ देखो आप तो शेयर में भी अच्छी खासी तेजी आज का दिन बनती हुई नजर आई। 1% के आसपास के पॉजिटिव रन थे, जो कि अच्छे हैं मेरे हिसाब से एक दिन की परफॉर्मेंस के हिसाब से। और 1 वीक में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 1 वीक में हमें अप डाउन का प्लस माइनस चीज़ें करती हुई नज़र आई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1 वीक में कोई भी बहुत बड़े रिटर्न्स नहीं बने हैं। ओके ओके टाइप की परफॉर्मेंस है। अब देखिए बात करते हैं 1 मंथ की। तो 1 मंथ है आप देखोगे तो मार्केट में हमें बड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा था। साथ में स्टॉक में भी हमें 8% से ज़्यादा की करेक्शन देखने को मिली थी, जो कि कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी की तरह निकल के आती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है 1 ईयर की। तो 1 ईयर में आप देखोगे तो 52 वीक का हाई से अभी भी बड़ी करेक्शन है शेयर में, यानी अच्छे लेवल्स पे अच्छे दामों पे आज भी हमें शेयर देखने को मिल रहा है। आप देखोगे लो लगाया था 1355 का, हाई लगाया था लगभग 1953 का। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी अच्छे दामों पे हमें शेयर देखने को मिल रहा है। 52 वीक हाई से बड़ी करेक्शन है। देखा जाए तो 1 ईयर में भी कोई बड़े रिटर्न नहीं बने हैं, ना ही 1 मंथ में, ना ही 1 वीक में। इसके अलावा आप देखोगे तो 5 सालों की परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। शानदार रिटर्न दिखाया है कंपनी ने। कंपनी रिटर्न भी अच्छी दे रही है। आप देखोगे 5 सालों में कितना लगाया था। 503 का लो लगाया था। हाई तो मैंने अभी बताया आपको 1953 का हाई लगाया है। ओवरऑल देखा जाए तो 5 सालों के हिसाब से लगभग 200% के रिटर्न है, जो कि बहुत ही अच्छे रिटर्न है। कंपनी डिविडेंड भी साल में 2 बार तक दे रही है, यानी कहीं ना कहीं कंपनी ने 10 बार डिविडेंड प्लस 200% के रिटर्न, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इन फ्यूचर भी आपको कंपनी और अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकती है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रो करता जा रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखेंगे उनके लिए ये अच्छे खासे रिटर्न्स बनते रहेंगे। बाकी शॉर्ट टर्म वालों के लिए कुछ ही शेयर में हमें बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में देखिए ये कंपनियां कभी भी परफॉर्मेंस नहीं दिखाती, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आप देखोगे मार्केट कैप 6 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी के मार्केट कैप है। मैक्स चार्ट पैटर्न देखोगे आप तो देखिए प्लस माइनस करता हुआ आखिर में शेयर ऊपर ही जा रहा है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है। आप देखोगे तो 2000% के रिटर्न्स ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। यानी साफ साफ बातों में कहें तो जिन्होंने देखिए लाखों इन्वेस्ट किया था उनके ऑलरेडी करोड़ों बन चुके हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा आप देखोगे तो डिविडेंड कंपनी ने 2022 में 2 बार डिविडेंड दिया है। लगभग देखो अब तो 32 रुपये से ज़्यादा का डिविडेंड हमें 2022 में देखने को मिला है। और कंपनी ने देखो तो 30 रुपये का डिविडेंड 2021 में दिया था। आगे भी कंपनी 2023 में अच्छा डिविडेंड दे सकती है, ज़रूरत है तो होल्ड करने की। इसके अलावा देखोगे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में 13% के से ज़्यादा प्रमोटर की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड 15%, और उसके बाद देखो अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लगभग 12% से ज़्यादा। और देखो आप सबसे बड़ा स्टेक है फॉरेन इन्वेस्टर्स के बाद लगभग 31% का, और रिटेल भी लगभग 27% से ज़्यादा का स्टेक लेके बैठे हुए। तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हेल्थी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इसके अलावा आप देखोगे तो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो लगभग 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। तो कहीं ना कहीं कंपनी लगातार ग्रो करती जा रही है। और स्टॉक भी 28 का देखने को मिलता है, अच्छे लेवल्स पे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 37.1% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 29% की देखने को मिलती है। फेस वैल्यू 5 की है, यानी स्टॉक स्प्लिट अभी भी दे सकती है आने वाले दिनों में। 2% से ज़्यादा का डिविडेंड यील्ड है कंपनी का, जो कि पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है। अब देखिए बात करते हैं कंपनी के रिजर्व्स की। तो देखा जाए कंपनी की बैलेंस शीट में बहुत ही मैसिव रिजर्व पड़े हुए हैं, यानी कंपनी के पास बहुत ही भयंकर पैसा है। कंपनी आराम से देना चाहे तो वह 100 रुपये तक का डिविडेंड पर शेयर भी दे सकती है। इतने ज़्यादा कंपनी के पास बैलेंस शीट में पैसे पड़े हुए हैं। और डेट भी उसके नीचे देख सकते हो आप, सिर्फ नाम मात्र का डेट है 6522 करोड़ का, जिसके ऊपर जो रिजर्व्स है बहुत ही मैसिव है, जिन्हें देख के बहुत ही बेहतरीन लगता है। इन फ्यूचर देखिए कंपनी का जो आईटी बिजनेस है, अगर
वो भी नहीं, कंपनी का सही तरीके से वर्क नहीं करता, इतने रिजर्व छोड़े हुए कंपनी के पास कि अब कोई भी और प्रॉफिटेबल बिजनेस कंपनी आराम से कर सकती है। लेकिन ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि कंपनी देखिए कभी डूबेगी नहीं, क्योंकि कंपनी के पास बैलेंस शीट में पैसा बहुत पड़ा हुआ है। अगर देखिए फ्रॉड निकल के आता है फिर बातें अलग हो जाती है, लेकिन इस तरह देखा जाए तो कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है और कंपनी लगातार ग्रो करती जा रही है, परफॉर्मेंस भी अच्छी दिखा रही है, प्लस कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी बढ़ता ही जा रहा है। अब देखिए, अब थोड़े से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर करते हैं क्या कंपनी को क्वार्टर 3 में, तो देखा जाए तो कंपनी की जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट थे आप देखोगे सितंबर, चलिए आगे बढ़ते हैं सितंबर के, तो देखा जाए तो सितंबर में लगभग कंपनी का टोटल रेवेन्यू था 36,538 करोड़। तो क्वार्टर 2 के तो 36,000 करोड़ के आसपास था, लेकिन अभी कंपनी के ऊपर थोड़ा प्रेशर रहेगा 36,000 से। अगर कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू यानी ज़्यादा कंपनी के जो सेल्स है वो निकल के आती है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। प्लस कंपनी देखा जाए तो लगातार कंपनी की जो सेल्स है ग्रो करती जा रही है। अब बात करते हैं कब कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं, तो कंपनी अनाउंस करने वाली है क्वार्टर 3 के नंबर्स अपने, देखो आप तो जनवरी 12 तारीख को। तो कहीं ना कहीं आपको इस पे फोकस रखना ही चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो जब भी कंपनी के नंबर आते हैं, अगर आपने बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके रखा है तो आपको ध्यान रखना है किस तरह के नंबर्स है और क्या क्या कंपनी की हमें नंबर्स में देखने को मिल रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपनी है, 5 सालों में 200% के रिटर्न है, जो होल्ड कर पाएंगे उन्हीं के लिए ये रिटर्न मिल पाएंगे। लॉन्ग टर्म में आप भी कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन वापस से कहना चाहूँगा ये कोई मेरी डायरेक्ट बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा बोलने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो वीडियो की नॉलेज है वो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।